यार दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जाट और गुड बैड अगली जो आई थी। देखो, अब जाट हिट हुई है वो बात नहीं है, लेकिन मैत्री मूवी मेकर्स ने गुड बैड अगली का जो कलेक्शन है, आप लोग ज़रूर पूछना चाहोगे कि वो कितना ज़्यादा दिखाया। तो उसका मैं पूरा अपडेट लाया हूँ। थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वीडियो। ये कोई अभी कलेक्शन वीडियो नहीं है जाट का, लेकिन जाट वर्सेस अगर गुड बैड अगली की बात करें तो मैं आपको पूरा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कैसे कलेक्शन इसका हुआ है, क्या हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आते हैं इस कलेक्शन पे जो आप यहाँ पे पूछ रहे हो बार बार कि गुड बैड अगली का कलेक्शन कैसे हुआ। देखो, अब ये पूरा डिटेल देता हूँ मैं आपको। गुड बैड अगली का जो कलेक्शन था, कहाँ पे कितना हुआ। डे 1 कर्नाटका में 3.5 करोड़ था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 1.15 करोड़, तमिलनाडु में 28.5 करोड़ और 0.75 करोड़ यानी कि 75 लाख केरला, 50 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया। पहला दिन 34.4 करोड़ दिखा है, दूसरा दिन 17 करोड़, तीसरा दिन 23 करोड़, चौथा 26 करोड़, पाँचवा 17, बाद में 8 करोड़, बाद में 6 करोड़, बाद में 6 करोड़, 140 करोड़ का इन लोगों ने पहले ही वीक में दिखा दिया भाई कि कलेक्शन हुआ है। ऐसे करते करते ये लोग कहाँ तक गए उसके बारे में बात करते। मेरा ये कहना है कि इतना कलेक्शन दिखाया, इतना कलेक्शन दिखाया, फिर भी इस फिल्म ने कितना कमाया उसके बारे में बात करूँगा मैं। मतलब माइत्री ने इसको क्या दिखाया वो तो छोड़ ही दो, लेकिन कितना कलेक्शन इन लोगों ने। देखो, इसका बजट था 270 से लेके 300 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे ये 242 करोड़ है। इतना करके भी वर्ल्ड वाइड में ये 242 करोड़ है। अब यहाँ पे इसका जो मैथ्स है वो मैं बता देता हूँ। इतना किया और कितना कलेक्शन आया। हाँ, अब यहाँ पे सुन लो इसका मैथ्स कैसा है देख लो, क्योंकि तमिल फिल्मों का मैथ्स अलग होता है। ओके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। गुड बैड अगली को चाहिए क्या था, सुन लो। हाँ, हिट होने के लिए इसका जो बजट है वो 200 करोड़ दिखाया गया था। बाकी जगह पे बॉक्स ऑफिस पे भी विकिपीडिया में ज़्यादा बजट बताया गया है। गुड बैड अगली विल बी हिट इफ डच 220 करोड़ ग्रॉस और 114 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। उसने 242 करोड़ ग्रॉस कर लिया और वो क्लीन हिट हो गई। उसको चाहिए था खाली 220 करोड़, क्योंकि तमिल फिल्में ऐसी ही होती है। ओके, तो जस्ट बिकॉज कि वो फिल्म अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी ऑलमोस्ट। अब आपको ये पूछोगे कि टोटल कलेक्शन गुड बैड अगली को कितना जाट ने हेल्प किया, जाट का कम से कम कितना कलेक्शन गुड बैड अगली में गया, तो उसका एनालिसिस जो मेरा अंदाज़ा कहता है, कम से कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा गया होगा, लेकिन कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 80 करोड़ दोस्तों, अप्रॉक्स। और वो भी ज़्यादा भी हो सकता है, मैं कम से कम बोल रहा हूँ। मतलब जाट का जो ऑफिशियल रियल कलेक्शन नेट में अगर आपको कोई पूछेगा बंदा, 170 करोड़, मैं 200 नहीं बोलूँगा, जो फैक्ट है उसके साथ जाऊँगा। 170 करोड़ नेट कलेक्शन जाट का ऑफिशियल है। इन लोगों ने कितना दिखाया, 90 करोड़ क्लीन हीट, और वो भी बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट ने एवरेज दिखाया। बॉक्स ऑफिस इंडिया वालों की गलती नहीं थी, वो जो बॉली मूवी रिव्यूज़ है उनकी गलती नहीं थी। वो तो मैथ्स के साथ ही जाएंगे ना कि मैथ्स इतना इतना है। लेकिन अगर ये जो जाट का कलेक्शन रियल दिखा देते कि भाई वो 170 करोड़ नेट हुआ है नेट में, तो इट वॉज ब्लॉकबस्टर, मास ब्लॉकबस्टर जो लिखा है ना वो गलत नहीं लिखा है। पर बॉक्स ऑफिस पे कितना आया, देखने को कितना मिला, 90 करोड़। समझ में आया इन लोगों को फ्रॉड। रियलिटी ये है कि गुड बैड अगली का जो ऑफिशियल कलेक्शन है दोस्तों, वो एट प्रेजेंट उस लॉजिक से देखा जाए तो वो था 162 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। इन्होंने कितना दिखाया, 242। वो भी आता है 80 करोड़। सोचो वो 80 करोड़ आए कहाँ से दिखाने के लिए, और यहाँ से 80 करोड़ गए कहाँ से। यूज़ योर लॉजिक गाइज, ये था पूरा लॉजिक। आप इतने दिनों से पूछ रहे थे ना, मेरे पास ऑफिशियल जब तक कोई अपडेट आती नहीं ना, मैं बोलता नहीं उस बारे में। अब आप बोलोगे फिर इनको क्या मिला इससे, क्योंकि गुड बैड अगली तो पार्ट 2 नहीं बन रहा है, जाट का पार्ट 2 बन रहा है। गुड बैड अगली में प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे ना पार्ट 2। जाट में जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा है कि उन्होंने दिखाया ही नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है।
इसमें दो चीज़ें हुई, इनको टैक्स भी बचा लिया इन्होंने जाट का, और गुड बैड अगली के लिए इनको टैक्स की कोई परवाह नहीं थी। क्यों? क्योंकि अजीत कुमार को तो इम्प्रेस करना है ना आगे चल के फिल्म में। भाई देखो सिंपल सी बात है, अजीत कुमार तमिल फिल्मों का डॉन है भाई, बराबर है। माइत्री मूवी मेकर्स को अगर तमिल में कदम रखना है तो थलापति तो रिटायर्ड हो रहा है, रजनीकांत भाव देता नहीं मैत्री को, तो बचता कौन है? अजीत कुमार। सूर्या बचता है, लेकिन सूर्या को वो वाली ऑडियंस नहीं है उसके पास जो अजीत कुमार के पास है, पागल ऑडियंस, एकदम ज़बरदस्त क्रेजी। पर वो भी एक लिमिटेड ऑडियंस है। अब समझ में आया पूरा सिनारियो, कितना जाट का रियल कलेक्शन था। क्यों मास ब्लॉकबस्टर? बॉक्स ऑफिस इंडिया भी वो कलेक्शन दिखाएगा तो ब्लॉकबस्टर दे देगा, सीधी बात है। पर क्यों देगा? सुपर हिट तो कहीं नहीं गया। हाँ, वो हिट हुई है वो बात अलग है भाई। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एवरेज दिखाया, वो जो बॉली मूवी रिव्यूज़ वालों ने। पर बॉक्स ऑफिस इंडिया पे वो जो विकीपीडिया में आप कमर्शियल सक्सेस देख रहे हो, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? रियल में सक्सेस तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुपर सक्सेस हुई है फिल्म। अब आपको समझ में आया कि कितना बड़ा फ्रॉड था ये सब। एक ही दिन क्यों रिलीज़ करवाई फिल्म? क्यों मैत्री मूवी मेकर्स ने साउथ में, स्पेशली तमिल स्टेट्स में अच्छी जाट चल रही थी, वहाँ पे अजीत की फिल्म आके भी अच्छी चल रही थी, फिर भी ज़्यादा क्यों नहीं दिखाया? आप पूरा सिनारियो समझ में आया? 80 करोड़ का फ्रॉड था, 100 नहीं। आप बोल रहे हो ना 200 वगैरह, नहीं 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 भाई, 200 200 नहीं, 170 नेट में उसने किया है, कम से कम 170 से 172 नेट में जाट ने, विथ वो कम टिकट रेट्स थे वगैरह, वो सब एवरेज निकाल के ही बोल रहा हूँ मैं आपको। अब सोचो आप क्या बोल सकते हो। मैंने आपको बोला था ना कुछ दिन दो मुझे, मैं पूरा एनालिसिस करके वीडियो। मुझे बहुत से लोग बार बार कमेंट में बोलते रहे, भाई एग्जैक्ट आंकड़ा भी तो बताओ कि जाट का रियल कलेक्शन क्या था। और 170 नेट का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? उसमें अगर ग्रॉस में काउंट करने जाओगे तो वो 190 या 200 हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड काउंट करने जाओगे तो 225-30, यानी कि एक फिल्म जो 80 करोड़ में बनी है, बॉक्स ऑफिस पे इन लोगों ने दिखाया कि 90 करोड़ नेट हुआ है, असल में वो 170 करोड़ नेट हुई थी। और वर्ल्ड वाइड में 225 से 250 के आसपास गई थी। इन्होंने कितना दिखाया वर्ल्ड वाइड में? 125। जिस फिल्म को क्लीन सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर चाहिए था, वर्डिक्ट देना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उस फिल्म को इन लोगों ने कुछ जगह पे हिट या कुछ जगह पे एवरेज दिलवाया। जाट पार्ट 2 क्यों बन रही है? क्योंकि पैसा कमाया है फिल्म ने। गुड बैड अगली भी बन सकती है भाई, उसकी भी फिल्म की जो स्टोरी है वो पार्ट 2 भी बना सकते हैं। कहाँ बन रही है भाई? उनको पता चल गया अजीत के साथ काम करके कितना बड़ा इशू है। इसके बाद से शायद वो करेंगे भी काम तो कुछ अलग लॉजिक लगा के करेंगे, कम बजट वगैरह करेंगे। इनको लगा था ज़बरदस्त बजट बनवा लेते हैं, क्या ही होगा, चल जाएगी फिल्म। चल तो नहीं रही थी भाई, चलवानी पड़ी। अगर अजीत की फिल्म अपने दम पे अच्छा कमा लेती ना तो इनको ये कांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लान तो बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। जनवरी में जब अजीत की फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, 2 फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई थी उसकी। एक शायद फरवरी में आई थी या याद नहीं मुझे, एक आई थी और वो नहीं चली थी, और उसके बाद ये आई थी। और जब वो फरवरी में या मार्च में जब वो फिल्म आई थी ना, तभी मैत्री के इंडिकेटर लग गए थे कि भाई ये फिल्म तो चल नहीं रही है। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जाट के साथ ये लाएंगे। अरे भाई, कोई भी प्लान एक रात में नहीं बनता है। शेयर करना है ये वीडियो, इनको ऑफिशियली आज एक्सपोज किया है मैंने। टेक केयर। बाय द वे फिल्म हिट है, इसलिए मैं ज़्यादा शांति से बात कर रहा हूँ। पर सोचो गुस्सा आएगा नहीं यार, कहाँ 80 करोड़ मजाक लगता है आपको? टेक केयर।